गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है पाइथन। बहुत नाम सुना है, बहुत ही यूज़ होने वाला, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है पाइथन। पाइथन इज़ दी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन की जहां हम डेस्कटॉप और ऑनलाइन एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, गेम भी बनते हैं पाइथन के अंदर। बहुत कुछ होता है। चलिए जानते हैं कि पाइथन अगर हम यूज़ कर रहे हैं या पाइथन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या क्या हैं हमारे पास। अब बात करते हैं सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की। पाइथन का जो पाइथन कहते हैं कि पाइथन इज द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर मींस दे आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो हालांकि कई तरीके होते हैं, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, बहुत सारे होते हैं। मैं अभी आपको इस जो डिफरेंस बताना जा रहा हूँ मैं बताना जा रहा हूँ कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करने के लिए परचेज नहीं करना पड़ता, नो नीड टू पे। बस आप उसे इंटरनेट से या किसी भी सोर्सेज से आप उसे डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप उन्हें यूज़ करिए, कोई परेशानी नहीं है। उसका सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। जब आपके पास सोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो यू कैन नॉट एडिट द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, you cannot add the additional functionality of the program. These are the uses of the freeware software. अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर भी फ्री में यूज़ करने को मिलेगा, साथ में उसका सोर्स भी। जब आपको सोर्स मिल रहा है तो आप उसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। एडिशनल फंक्शन ऐड करने के बाद आप अपने बिहाफ पर उस एप्लीकेशन को लॉन्च भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या है, कुछ लाइसेंस परचेज करने होते हैं। वो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा तो हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर बोला है पाइथन को फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इसलिए बोल दिए क्योंकि इंटरनेट से आप इसे डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप इसे यूज़ करिए। अब बात करते हैं आगे। पाइथन इज ऑल्सो नोन एज दी हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्रिंट, प्रिंट वर्ड यूज़ कर लिया तो प्रिंट का मतलब, अगर मैं इंग्लिश की डिक्शनरी में भी देखूँ तो प्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। यहाँ पर भी ये यही काम करता है कि किसी चीज़, किसी आपके आउटपुट को वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज बोल दिया। अब आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कि हु डेवलप दी पाइथन। पाइथन डेवलप्ड बाय दी गुडो वैन रोसम इन 1991। फैब में बोलते हैं कि फरवरी 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। और लॉन्च कहाँ किया गया था? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स नीदरलैंड। हाँ जी, यहाँ डेवलप किया गया था। और जब ये डेवलप किया गया था तो ये जो कैंडिडेट था, जो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोसम जी, ये इसको यूज़ करते थे और यही इन्होंने डेवलप किया था और इसको मैनेज भी यही करते थे, मेंटेनेंस सब कुछ यही देखते थे। बाद में ये जो इसका ये जो एप्लीकेशन है इसको पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने कैरी कर लिया था। उसके बाद अब जितने भी मेंटेनेंस होते हैं, जितने भी अपडेटेड वर्जन निकलते हैं वो यहाँ से ही निकलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वाई पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर। पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर ड्यू टू इट रिप्लेस द बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज को इसने रिप्लेस किया था, जैसे क्यू बेसिक है, सी प्लस प्लस, इनको बहुत इजीली रिप्लेस किया है। आज से अगर 1 साल 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज़्यादा सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती थी और जावा। जावा तो आज भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन कहीं ना कहीं सी और सी प्लस प्लस में, और इवन सीबीएसई ने भी सी और सी प्लस प्लस को पाइथन से रिप्लेस किया हुआ है। वो क्यों, रीज़न क्या हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं उनमें से कुछ रीजंस में यहाँ लूँगा पढ़ाते वक्त। अब पॉपुलैरिटी तो आप इसकी ऐसे देख सकते हो कि इस समय गूगल और यूट्यूब भी इसको यूज़ कर रहा है। गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर रहा है सर्चिंग के लिए पाइथन को। तो आप पॉपुलैरिटी तो आप इसकी ऐसे मेज़र भी कर सकते हैं। ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अब बात कर अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि फ़ीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स ऐसे देखते हैं कि पाइथन जो है, पाइथन कहते हैं कि पाइथन जो यूज़ करता है वो प्री कंपाइल्ड कोड यूज़ करता है। प्री कंपाइल्ड कोड कैसे यूज़ करता है कि इसके पास बहुत सारा ऐसा जो कोड है। प्री कंपाइल्ड कोड का मतलब आप ऐसे देख लीजिए कि आप पाइथन की कोडिंग करते जाएंगे और कोडिंग करने के साथ ही वो क्या करेगा, उसी लाइन का एरर चेक करता जाएगा कि उस लाइन में कोई एरर तो नहीं है, यानी उस लाइन को ऑटोमेटिक ही वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा। इसलिए पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर यूज़ होता है, ना कि कंपाइलर।
अब इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। आप ऐसे समझ लो एक छोटा छोटा ओवरव्यू कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर क्या करता है, पूरी कोड जो है उसको एक ही बार में बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। तो पाइथन यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैविंग द रिजर्व वर्ड्स, पाइथन के अंदर सो मैनी वर्ड्स दे आर ऑलरेडी रिजर्व्ड, जिनको हम केवल और केवल यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, बहुत जैसे कि एक लेट्स एग्जांपल ले लो, जैसे प्रिंट ही मैंने आपको बताया, तो प्रिंट क्या हो गया, एक रिजर्व वर्ड हो गया। इस प्रिंट, एक वैसे तो प्रिंट एक फंक्शन है क्योंकि उसके पीछे पैरेंथेसिस के साइन आते हैं। पैरेंथेसिस का मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट, जैसे कि मैंने अगर देखूँ तो हैविंग रिजर्व वर्ड्स के बाद मैंने जो ब्रैकेट स्टार्ट किया है, आप मैथ में इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज इट इज़ नोन एज दी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो फंक्शन की पहचान ये होती है उसके पीछे पैरेंथेसिस लगा होता है। तो प्रिंट क्या हुआ, एक ऑलरेडी पहले से बना हुआ वर्ड है, आप केवल इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, बट आप इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है, वर्ड है। ऐसे इफ़ एक वर्ड होता है, एल्स एक वर्ड होता है, दे ऑल आर दी प्री डिफाइंड वर्ड्स, यू कैन यूज देम, you can use them but you cannot assign any values to these functions or these keywords। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मैंने नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसके अंदर कि लार्ज लाइब्रेरीज, कि लार्ज लाइब्रेरीज क्या होता है। देखो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि जब हमें चीज़ें करी कराई मिल जाएं और बस हमें उन्हें केवल यूज़ करें। मैं बात अगर करूं किसी चीज़ की, कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कंप्यूटर को असेंबल करना है, असेंबल आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मदरबोर्ड होगा, कीबोर्ड होगा, और एस होगा, और आपके पास और भी जैसे रैम होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप सीपीयू को और कंप्यूटर को पूरे को बहुत जल्दी असेंबल कर दोगे। अगर वही मैं आपसे कहूँ कि नहीं साहब, आपको मदरबोर्ड बनाना है उसके बाद आपको असेंबल करना है, या एस बनाना है उसके बाद असेंबल करना है, तो यू विल टेक सो मच टाइम टू डिज़ाइन और डेवलप द मदरबोर्ड और एस देन यू विल असेंबल द कंप्यूटर, इट विल टेक सो मच टाइम। अब यहाँ पर मैंने लार्ज लाइब्रेरीज वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि आप ऐसे मान लीजिए कि मदरबोर्ड है या एस है या रैम है, ये लाइब्रेरीज के फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, जैसे डिलीट का फंक्शन बना हुआ है, जैसे नाम है उसका वैसे ही काम है कि बस आप डिलीट पे क्लिक, डिलीट फंक्शन आप यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट आइटम को डिलीट कर देगा। इंसर्ट का काम हो गया इंसर्ट करने का, डिस्प्ले का काम हो गया डिस्प्ले करने का, काउंट का काम हो गया क्वांटिटी चेक करने का, कितनी क्वांटिटी है इसकी। तो ये इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला है कि ये लार्ज लाइब्रेरीज को यूज़ करती है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेस टाइम टू डेवलप। जैसे इतने सारे फंक्शंस जब बने हुए हैं तो उन फंक्शंस को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस उनको यूज़ करना है। तो जब हम उनको यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा उनको डेवलप करने में, हमें यूज़ ही तो करना है। नेक्स्ट आता है, अब वही नेक्स्ट टॉपिक, इस नेक्स्ट पॉइंट इसमें बहुत अच्छा है कि जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस और जावा की बात करूँ तो वहाँ हम कोई वेरिएबल लेते थे। वेरिएबल क्या होता है हम आगे वीडियो में जानेंगे। जैसे मान चलिए कोई भी एक वेरिएबल, जैसे हम मैथ में लेते हैं लेट एक्स, ऐसे यहाँ पर हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए, लेट बी, लेट सी, कुछ भी, लेकिन लेंगे वो वाले अल्फ़ाबेट्स या वो वाले वर्ड जो पहले से बने हुए नहीं होंगे। और ठीक है ना, और उनको हमने कोई वैल्यू असाइन करी, जैसे 10 असाइन कर दी, 20 असाइन कर दी, जैसे लेट ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया। तो ए के अंदर क्या है, 10, और 10 देखें एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होती हैं, जिसके अंदर कोई पॉइंट नहीं आता। तो एक इस टाइप का वेरिएबल बन गया इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि वेरिएबल को केवल हमने वैल्यू असाइन कराई है, तो वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है, यानी ए मेरा इंटीजर टाइप का बन गया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट बोला है कि नो नीड टू वेस्ट द टाइम टू डिक्लेयर द वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर बहुत अच्छा कि सपोर्ट जीयूआई, जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर गेम भी बनते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनती है, वेब एप्लीकेशन भी बनती है। तो ये सब ग्राफिकल यूज़र बेस्ड हैं, इसलिए इसको हमने जीयूआई बोल दिया। साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक के लिए यूज़ भी होती है पाइथन। और पाइथन इज़ द केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स यू इफ यू आर राइटिंग इन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, तो देर इज़ अ लॉट डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, दैट्स वाई पाइथन इज़ द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसमें कि और डिटेल क्या हो सकता है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन वी हैव डिस्कस, फीचर्स ऑफ पाइथन वी हैव डिस्कस। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की।
भैया क्या एडवांटेज है कि मैं पाइथन को यूज़ और करूँ। पहला होता है दी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीन्स यू कैन रन दी पाइथन एप्लीकेशन all over any operating system. First thing. In the second thing, you can say कि suppose you are opening the MS Word file, then you require the MS Office or MS Word to open the MS Word file. In Python, it is not a compulsory. Suppose you are having the Python application and you want to open the Python applications without Python installations, so you can easily open the Python applications, so no need to install the Python by। ये इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा ये कि जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है, इसलिए इसको हमने बोला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल हो गया, या एडोब रीडर हो गया। रीडर की एडोब रीडर की फाइल यानी पीडीएफ फाइल आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपके पास रीडर होगा। तो ये सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और ये क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। ट्रेन भी देखे तो प्लेटफॉर्म पे ही रुकती है, बीच में कहीं नहीं रुकती है। बीच में रुकती बेशक है, वो सिग्नल फेलियर हो जाता है, लेकिन उतरने और चढ़ने का जो जरिया होता है वो प्लेटफॉर्म ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा रीडेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश वर्ड से रिलेट करती है। अगर इंग्लिश वर्ड से अगर ये रिलेट कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि हम पाइथन के प्रोग्राम को ईजिली रीड कर पा रहे हैं, तभी तो रीडेबिलिटी होगी। हायर प्रोडक्टिविटी एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, वेब एप्लीकेशन बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, गेम बनाओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ, ये हो गए हायर प्रोडक्टिविटी। लेस लर्निंग इसलिए बोला है कि बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं, जब फंक्शंस बने हुए हैं तो कोडिंग कम हो जाती है। जब कोडिंग कम हो जाती है तो एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं, इसलिए कम सीखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है, कम सीखने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है जहाँ आप 10 लाइन में कोडिंग कर रहे हैं वहाँ आप 2 या 3 लाइनों में कोडिंग ख़त्म कर रहे हैं। तो 2 या 3 लाइनों के लिए कोड छोटा हो जाता है। जब कोड छोटा हो जाता है तो यानी कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कम सीख पा रहे हैं। लेस लर्निंग है, ऐसा नहीं कि 10 कोडिंग के बराबर सीखना पड़े तब जाके 2-3 लाइनों की कोडिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। जीयूआई जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के फंक्शंस बने हुए हैं, इसलिए बोला है एम्पल अवेलेबिलिटीज़ ऑफ लाइब्रेरीज़। सिंटेक्स हाईलाइटिंग है, जहाँ पर आपको एरर होगा, फ्लैश होगा, वहाँ आपको बता देगा। इवन जो प्री डिफाइंड वर्ड होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा, जो यूज़र डिफाइंड वर्ड होंगे उनका कलर अलग चेंज हो जाएगा। तो सिंटेक्स हाईलाइटिंग भी हो गया। कहते हैं पाइथन इज़ दी आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। हाँ जी, आईडीएलई क्या होता है? आईडीएलई का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो प्लेटफॉर्म कोडिंग के लिए और एग्जीक्यूट के लिए और एरर फाइंडिंग के लिए एक ही प्लेटफॉर्म हो, उसको बोलते हैं हम आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। कैसे? वो आप ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ जब मैं पाइथन को अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ कि वाई इट इज़ कॉल्ड दी आईडीएलई। एक काम करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट वाली पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला पेज आपका ये रहा, ये हो गया आपका पाइथन का विंडो। जब कभी पाइथन आप ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जिस तरीके से दिखाई देगी इसको बोलते हैं हम लोग पाइथन शेल। तो अभी तो इसमें जो वर्जन दिख रहा है वो 3.2 दिख रहा है। तो ये विंडो के स्ट्रक्चर को जो हम लोग बोलते हैं, जो इंटरफेस आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथन शेल। तो कोडिंग हम यहीं करते हैं, यहीं हमें एरर दिखाता है और यहीं पर हमें आउटपुट दिखाता है। तो तीन ही चीज़ें एक जगह हो रही हैं, इसलिए इसको हमने पाइथन को बोल दिया आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। कई बार चीज़ें ऐसे होती हैं कि कोडिंग हम कहीं और करते हैं। जैसे वेब पेज की बात करें तो वेब पेज की कोडिंग नोटपैड में हो रही है, रन हम उसे कहाँ करा रहे हैं, उसका आंसर कहाँ देख रहे हैं, डिस्प्ले कहाँ देख रहे हैं, वेब ब्राउजर में आके। दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। तो कभी हमने एचटीएमएल को ये नहीं बोला कि एचटीएमएल इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, ये नेक्स्ट है आपका कमांड लाइन इंटरेक्शन। देखो दो तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, एक तो होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है इंटरेक्टिव मोड। ठीक है ना। इंटरेक्टिव मोड कुछ इस तरीके से दिखता है कि आप क्या करेंगे, एक लाइन को लिखेंगे, लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, तो देखो मैंने आपसे कहा था ना कि सिंटेक्स हाईलाइटिंग हो जाता है। देखो प्रिंट का कलर क्या है और हेलो का वर्ड क्या है। हेलो क्या है, यहाँ पर यूज़र डिफाइन है। हेलो एक मैसेज दिया है तो उसका कलर कलर जो है ग्रीन कलर का है। प्रिंट जो है प्री डिफाइन है तो उसका पापा कलर का है। और जो आंसर आया है वो हेलो ब्लू कलर का आया है। तो ये सिंटेक्स को इसने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर।
तो ये कमांड लाइन इंटरेक्शन है कि नहीं, एक लाइन मैंने टाइप करी, एक लाइन टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने आंसर डिस्प्ले कर दिया। तो ये तो हो गया कमांड लाइन इंटरेक्शन, यानी एक एक लाइन के बाद वो क्या कर रही है, इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये है कि वी कैन परफॉर्म दी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑपरेशंस ऑल्सो। जैसे कि इसमें लिख रहा है मैथमेटिकल जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो आप परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बॉड मास, बॉड मास के थ्रू परफॉर्म करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, दो तरीके मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, कमांड लाइन होता है कि एक एक लाइन परफॉर्म करते जाओ, आंसर आता जाएगा। और स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप फ्यूचर के लिए कोडिंग सेव कर लेते हैं। आप ऐसे और समझो, इंटरेक्टिव मोड में जब आप कोडिंग को सेव करेंगे वो फ्यूचर में कभी यूज़ नहीं आएगी, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में जब आप कोडिंग करते हैं तो वो फ्यूचर में यूज़ भी आएगी। वो क्या होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो एक अलग टॉपिक हट जाएगा। इसमें मैंने एक लिखा है एंड पैरामीटर, एक नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, प्रिंट हाय हेलो सैप, सैप का मतलब सेपरेटर, एट दी रेट दे रखा, एंड इज इक्वल टू फिर दे रखा है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई मैं वर्ड, कोई अल्फ़ाबेट या कोई वर्ड असाइन करा रहा हूँ तो उसे मैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, चॉइस है आपकी, किसी में भी कर सकते हैं। और अगर कोई नंबर असाइन करा रहे हैं तो उसमें सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन नहीं आता, तो एट दी रेट को मैंने सिंगल कोटेशन में बंद किया है, और एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है उसको भी मैंने सिंगल कोटेशन में बंद किया है। तो देखो आंसर कैसे आया, हाई एट दी रेट हेलो, यानी जितने भी वर्ड हैं, जिन वर्ड को सेपरेट करेगा वो एट दी रेट से, और लास्ट में क्या लगा दिया उसने, एक्सक्लेमेटरी। तो ये मेरा हो गया एंड पैरामीटर, या हम कह सकते हैं सेपरेटर, सेपरेट पैरामीटर। आज के लिए केवल इतना ही है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।